इसलिए जो मैन पावर है उस पावर की ओर बढ़ना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हमने कोई भी वस्तु उठाई और उसे ऊपर की तरफ फेंके, ध्यान से देखना, हमने कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी तो ऊपर से नीचे आती है कि नहीं? हाँ या ना? ऊपर से हर चीज कहां आती है? जोर से बताओ, वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है? हर चीज ऊपर से नीचे आती है, गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी में ऐसी कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है? उत्तर दो, हमारे बंदी भाई उत्तर देंगे। कौन ऊपर जाता है मेरे दोस्तों? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, कौन जाता है ऊपर? आत्मा तो जाती है, पर वो कौन सी चीज है जो दिखती है और ऊपर जाती है? हर चीज, पानी ऊपर से कहां आता है? पत्थर ऊपर से कहां आता है? लेकिन एक चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है, वो है आग की ज्योति। आग, आप आग जलाइए, दीपक जलाइए, तो दीपक की लौ, दीपक की ज्योति किस तरफ जाएगी? ऊपर की तरफ। यह बात सही है कि गलत है? हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है, पर आग की ज्योति नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इसलिए आग से निकला हुआ धुआं भी नीचे से ऊपर की ओर जाता है। हर चीज ऊपर से। अब मुझे यह बताओ कि पानी ऊपर से नीचे क्यों आता है और आग नीचे से ऊपर क्यों जाती है? अभी मैंने बताया अंश और अंशी, इसी का फॉर्मूला लगेगा हर जगह। अच्छा बताओ, ये कागज का टुकड़ा किसका अंश है? ये पत्थर किसका अंश है? फास्ट उत्तर देना है सबको। हमारे बंदी भाई ध्यान देंगे सब चीजों में। कैदी भाई बताओ, ये कागज का टुकड़ा किसका अंश है? ये पृथ्वी का अंश है। ये पत्थर किसका अंश है? हाँ या ना? भाई कागज जिस पदार्थ से बनता है वो पदार्थ पेड़ पौधों से ही बनता है। कागज आगज तो पेड़ पौधे जमीन से प्रकट होते हैं, तो ये मूल में किसका अंश है? पृथ्वी का। इसलिए पृथ्वी का जो भी अंश है, पत्ता है, पेड़ है और कंकड़ है, पत्थर है, धूल है, माटी है, ये सब पृथ्वी का अंश। इसलिए ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि अंशी अंश की ओर भागता है। अंशी किसकी ओर भागता है? अच्छा ये बताओ, पानी ऊपर से गिरता है बारिश का, तो भाग कर कहां जाता है? समुद्र की ओर। ऊपर से गिरा आपके घर में, फिर आपके घर से नाले में, नाली जाके नदी में, नदी जाके बड़ी नदी में, बड़ी नदी जाकर, तो समुद्र में पानी क्यों जाकर मिलता है? क्योंकि पानी समुद्र का ही अंश है। पानी किसका अंश है? जोर से। पानी चाहे भारत में बरसे, लंदन, अमेरिका, जापान, कहीं भी वो जाएगा समुद्र में, क्योंकि समुद्र से ही वाष्पीकरण होकर बादल बनते हैं और पानी बरसता है। तो जल किसका अंश है? जोर से रिवीजन। समुद्र, जल किसका अंश है? समुद्र का। तो जो अंश होता है वो अंशी की तरफ भागता है। आग का, आग किसका अंश है? बताओ, आग किसका अंश है? ये गुलाबी मैया बताएंगी। आग किसका अंश है? हाँ? पड़ोसी का। आग किसका अंश है? हां, आग सूर्य का अंश है। आग किसका अंश है? सूर्य से ही ना आग से निकलती है।
टेम्परेचर गर्मियों में 50-55 इतना अधिक टेम्परेचर हो जाए आग लग जाती है, हाँ या ना? तो आग का अंश कौन है? अंशी। इसलिए आग का जो अंशी है वो ऊपर रहता है, इसलिए आग की ज्योति ऊपर की तरफ बढ़ती है, क्योंकि समुद्र का जल का अंशी नीचे समुद्र है तो जल नीचे, पृथ्वी नीचे तो सब चीज नीचे, पर सूर्य ऊपर है तो वो अंशी की ओर भागता है। उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है, इसलिए हमें भी अपने भगवान की ओर भागना चाहिए। यही सत्य है, हम ईश्वर के अंश हैं तो हर अंश अंशी की ओर भागता है और हर अंश अंशी से मिलना चाहता है। तो हम किसके अंश हैं? ईश्वर के। इसलिए भगवान की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हम उसके अंश हैं और अंत में उस अंशी से मिलना चाहेंगे। यही नियम है प्रकृति का कि जो जिसका अंश है वो उसकी तरफ भागता है, यही प्रकृति है, यही है। जो जिसका अंश होगा उसी तरफ भागेगा। हिंदू का अंश होगा हिंदू की ओर भागेगा, मुसलमान का अंश होगा मुसलमान की ओर, सिख का अंश होगा सिख की ओर, ईसाई का अंश होगा ईसाई की ओर, भारत का अंश होगा भारत की ओर, पाकिस्तान का अंश है पाकिस्तान की ओर, चाइना का अंश है चाइना की ओर, अमेरिका का अंश है अमेरिका की ओर, हाँ या ना? जो जहां का है उसी तरफ भागता है। बोलो हाँ, ये नेचुरल प्रकृति है, ये स्वभाव है। इसलिए हमें ईश्वर की ओर भागना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, ईश्वर सत्य है, इसलिए हम उस सत्य का ध्यान करें, हमें उसकी ओर बढ़ना चाहिए। सत्य स्वरूप है, ईश्वर सत्य है। अच्छा, मनुष्य का धर्म क्या है? यहां से भागवत जी स्टार्ट होती हैं। मनुष्य का धर्म क्या है? आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? ये हाथ उठाइए, कन्फर्म कराइए कितने मनुष्य हैं। कितने मनुष्य हैं? हाथ उठाओ। हैं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ मनुष्य के लक्षण क्या हैं? क्या है मनुष्य के लक्षण? केवल मनुष्य जैसे दिखने वाले को मनुष्य नहीं कहते। मनुष्य वो है जिसके अंदर मनुष्यता होती है। यदि हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? मनुष्यता। ये मनुष्यता क्या है? क्या चीज है ये मनुष्यता? अच्छा देखो, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जोर से। 24। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। उसी तरह शुद्ध मनुष्य 24 कैरेट का होता है। लेकिन सोने में यदि मिलावट कर दी जाए तो सोने का कैरेट कम हो जाता। आभूषण कितने कैरेट के होते हैं? क्या ये 24 के होते हैं? कोई 22 का, कोई 18 का, है ना? आप बिना मिलावट किए आभूषण नहीं बना सकते। जितनी मिलावट होगी उतना उसका कैरेट कम होता चला जाएगा। उसी तरह आप जब पैदा हुए थे मां के गर्भ से
तब आप 24 कैरेट के मनुष्य थे, पर ज्यों-ज्यों आपकी उम्र बढ़ती चली गई, आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, बुराइयां इतनी मिलावट होती गई बुराइयों की कि आपका कैरेट डाउन होता चला गया और आप इंसान थे, पर उस इंसान से आज चलते चलते शैतान की ओर बढ़ने लगे, हैवान हो गए, शैतान हो गए। इंसान जो है वो क्या किसी के साथ गलत व्यवहार करता है? जो गलत व्यवहार करेगा उसके अंदर की इंसानियत मर चुकी होगी या कम हो चुकी होगी। इसलिए साहब आप अपनी इंसानियत को ना जाने दीजिएगा। इंसानियत सबसे बड़ा धन है। राम जी कौन है? मनुष्य ही तो है, पर राम जी के अंदर जो जो लक्षण है, जो जो गुण है, वही गुण हर मनुष्य के अंदर होना चाहिए। रावण भी मनुष्य ही था, लेकिन उसके कर्मों से लोग उसे राक्षस कहते हैं। रावण कोई राक्षसों टाइप का थोड़ी, बड़े बड़े दांत थे रावण के। रावण भी इंसानों जैसा दिखता था, लेकिन कर्म राक्षस के थे, इसलिए जमाना समाज उसे राक्षस कहती है। पराई औरत को जबरदस्ती ले आकर के उसके साथ जबरदस्ती करना, ये इंसानों का धर्म है, इंसानों का लक्षण है या राक्षसों का? जो इंसान किसी के साथ गलत करता हो वो इंसान कैसे? जो सही राह पर चले, जिसकी नीति और नियम सही हो, वो इंसान होता है। आप मनुष्य हैं तो बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है मेरी मां? बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? आप लोगों ने अभी बताया ना कि हम मनुष्य हैं, तो बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है धर्म मनुष्य का? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। ये बात किस किस को पता है? झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सबको पता है ना? तो बताओ आप लोग झूठ बोलते हो कि सच बोलते हो? हाँ साहब सच बोला करो। झूठ बोलना पाप है, नदी के सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म है न दूसर सत्य समाना, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। दया ही सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित परोपकार ही धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परोपकार, समाज की सेवा। इसलिए आप भी परहित किया करो, परोपकार किया करो। परहित सबसे बड़ा धर्म है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। 24 भगवान के कितने अवतार हुए मेरी मां? 24। कौन कौन से हैं? 2-3 अवतार के नाम गिनाओ। राम और कृष्ण और भगवान के टोटल कितने अवतार हैं? 24। उन 24 अवतार में नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, पृथु राजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म, पुराण, प्रमाण। 24 अवतार हैं भगवान के। हर अवतार का कोई ना कोई उद्देश्य है, हेतु है। नारद जी एक बार व्यास जी के पास आए, उदास बैठे व्यास जी। नारद जी ने कहा आप उदास क्यों हैं? 17 पुराण लिखने के बाद भी। व्यास जी बोले मैं 17 पुराण लिखने के बाद भी असंतुष्ट हूं। कैसे संतुष्टि मिलेगी? नारद जी ने कहा आपने अभी तक भागवत की रचना नहीं की। जब तक आप भागवत नहीं लिखेंगे आपको शांति नहीं मिलेगी। तब नारद जी के कहने से व्यास जी ने भागवत की रचना की। भागवत की शुरुआत महाभारत के युद्ध से हुई। अच्छा, महाभारत के बारे में कितने लोग जानते हैं? सब लोग शांत रहिए और प्रेम से आनंद लीजिएगा। महाभारत, अब हम वही महाभारत की बात करने जा रहे हैं जिस महाभारत के कारण ये जेल बनाए गए हैं।
क्यों महाभारत होता है, कैसे रुक सकता है, एक छोटा सा विचार आपके सामने रखूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनिएगा बस। सब लोग शांत चित्त से आनंद लीजिएगा। हाँ, अच्छा बताओ, महाभारत क्यों हुआ? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? यदि रोका जा सकता था तो कौन रोक सकता था? महाभारत को कौन रोक सकता था? उत्तर दो मैया, ओ मेरी मां, महाभारत को कौन रोक सकता था? यदि महाभारत को कोई रोक सकता था तो राजा रोक सकता था। और उस समय राजा कौन था? कौन राजा था? धृतराष्ट्र। अच्छा, महाभारत क्यों हुआ था बताओ? किसकी गलती से महाभारत हुआ? किसकी गलती थी? मैया, किसकी गलती थी? धृतराष्ट्र की। क्या गलती थी धृतराष्ट्र की? कि धृतराष्ट्र ने पांडवों का और कौरवों का ठीक ठीक बंटवारा नहीं किया। क्या नहीं किया? यदि सही सही बंटवारा हो जाता तो क्या महाभारत होता? पांडवों का अधिकार पांडवों को मिल जाता, कौरवों का अधिकार कौरवों को मिल जाता। कौरवों ने क्या किया कि पांडवों की संपत्ति भी हड़प ली। कौरवों ने क्या किया कि पांडवों का इंद्रप्रस्थ भी हड़प लिया। और जब आप किसी दूसरे की संपत्ति को हड़पते हैं तो आपका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए जो अपने पास है, जितना ईश्वर ने अपने को दिया उसमें खुश रहना चाहिए और किसी दूसरे की संपत्ति पर कभी आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए। सही बंटवारा होना चाहिए। सही बंटवारा कौन करता है? पिता। जो पिता सही बंटवारा करते हैं, बड़े बेटे को बड़े बेटे का अधिकार दे दिया, छोटे बेटे को छोटे बेटे का। सही सही बंटवारा कर देना, वरना तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। ठीक ठीक बंटवारा किया होता धृतराष्ट्र ने तो यह महाभारत की स्थिति उत्पन्न ना होती। आजकल के कुछ पिता लोग अपने बच्चों का ठीक ठीक बंटवारा नहीं करते, उनका अधिकार उन्हें नहीं देते। आप लोगों ने सही बंटवारा कर दिया कि नहीं? सही बंटवारा कर देना बहुत आवश्यक है। बेटों को बिठाओ और बेटों से पूछो, बेटा तुम ही आपस में मिलजुल के बांट लो, तुम्हें क्या चाहिए उसे क्या चाहिए, दोनों 50-50 बांट लो। और पिता कुछ बोले ना, तुम दोनों बंटवारा होने के बाद भी दोनों भाई प्रेम पूर्वक खुश रहें। चूल्हे अलग हो जाएं ये तो ठीक है, पर अलग होकर भी दोनों भाई एक दूसरे के सुख दुख में काम आते रहें, ये तो बंटवारा सही है। अब आप ऐसा बंटवारा कर लिए कि आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए कि अब बड़ा भाई छोटे भाई के घर नहीं जाता, छोटा भाई बड़े के घर नहीं जाता। ये बंटवारा तो सही नहीं हुआ। और इसी बंटवारे का परिणाम हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ। क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ। इसलिए ये महाभारत ना हो, इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप ठीक ठीक बंटवारा करें। अच्छा, महाभारत 99 कौरव मारे गए महाभारत में। भीम भैया की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई और दुर्योधन मौत को पुकार रहा है कि तभी अश्वत्थामा आ गए। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने कहा कि आप हमें सेनापति बनाते तो हम जरूर आपका सहयोग करते। दुर्योधन ने अपने रक्त से अभिषेक कर दिया अपने मित्र का, जाओ तुम्हें सेनापति बनाया, जाओ पांडवों को मार कर लाओ। पांडवों को मारने जब अश्वत्थामा चला तो द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। उन द्रौपदी के 5 बेटों को पांडव समझकर
अश्वत्थामा ने पांचों का सिर काट लिया, पांचों का। द्रौपदी के 5 बच्चों की हत्या कर दी। और अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, ये 5 पुत्रों के सिर मैं ले आया। दुर्योधन ने ध्यान से देखा, कहा, मित्र ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं। तुमने तो हमारे वंश का समूल नाश कर दिया। बहुत रोया अश्वत्थामा दुर्योधन और मृत्यु हो गई। सुबह जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्र जागे नहीं, और द्रौपदी जब अपने पुत्रों को उठाने गई तो वहां धड़ तो थे, सिर नहीं थे। द्रौपदी रो पड़ी, मेरे पुत्र कहां चले गए। अर्जुन ने रथ तैयार किया, अश्वत्थामा को पकड़ने भगवान कृष्ण के साथ चले तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब अर्जुन ने भगवान से कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्कृते। हे प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने तुरंत भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों को शांत किया भगवान ने। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ने द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी आपके पुत्र का हत्यारा ये रहा, जो दंड देना है दे दो। अब द्रौपदी बोली, इसे छोड़ दो। क्या इसे मृत्यु दंड देने के बाद, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, इसलिए इसे छोड़ दो। इसे मार देना समाधान नहीं है। देखो द्रौपदी के 5 बेटे मर गए और 5 बेटों के हत्यारे को द्रौपदी कहती हैं छोड़ दो। क्यों कह रही हैं? क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया कब तक करें? दया जब तक घट में प्राण है। दया धर्म का मूल है। द्रौपदी के 5 बेटे मर गए, पर द्रौपदी के अंदर क्या है? दया है। मैया हमें क्या रखनी चाहिए? मैया क्या रखनी चाहिए हमें? जोर से, दया। इसलिए दया करो। कोई आपकी शरण में आ जाए तो दया ना छोड़िएगा। दया चली गई, जिस दिन आपने दया को त्याग दिया उस दिन आप मुर्दे हो गए। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा दया किसके अंदर होती है? सब लोग बताओ, सबसे अधिक दया किसके अंदर होती है? सब लोग बताओ भैया, किसके अंदर सबसे ज्यादा दया? हाँ, सबसे अधिक दया होती है मां के अंदर। इसलिए मां किसकी मूर्ति है? दया की मूर्ति है। आप में से कितने लोग अपनी अपनी मां की सेवा करते हैं? मां, करुणा की मूर्ति कौन है? मां। इसलिए मां की सेवा करना चाहिए। आप जितने यहां बंदी जन है ना, हमारे कैदी भाई, आप यहां हो पर आपकी मां ना वहां आपके लिए रोती होगी। आपकी मां को वहां आपकी चिंता होगी। महाराज मेरा बेटा जेल में है, कैसे बाहर आएगा? आपकी मां आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आप लोग अपनी मां की ओर ध्यान ना देकर आप गुनाह कर लेते हैं। जब आप कोई गुनाह करते हैं और आप जेल में आते हैं
तो आप तो जेल में आकर यहाँ फिर भी खा रहे हो, पी रहे हो, फिर भी ठीक हो। आप यहाँ जेल के अंदर यदि दुखी हैं तो आपसे ज्यादा दुखी आपकी माँ घर के अंदर है। जो कमाने वाला बेटा था, जो घर की जिम्मेदारी पूरी करने वाला बेटा था, वही गुनाह करके जेल चला गया तो माँ तो बेचारी बेमौत मर जाएगी। इसलिए कोई भी गलत काम करने के पहले एक बार अपने परिवार की तरफ देखना चाहिए कि आपके बाद आपके परिवार का पालन करने वाला कौन होगा, आपकी बूढ़ी माँ की सेवा करने वाला कौन होगा, आपकी पत्नी अब किसके भरोसे रहेगी और आपके छोटे छोटे बच्चों का पालनहार कौन रहेगा, कौन उन्हें पढ़ाएगा, कौन उन्हें योग्य बनाएगा। इसलिए गुनाह जब आप करते हैं तो आप क्रोध के वशीभूत होकर सारा गलत काम, आपको क्या लगता जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो भी बहुत बुरा होता है। इसलिए आप जब जेल जाते हैं कोई भी गलत काम करके, तो केवल आप जेल जा रहे हैं ऐसा नहीं, आपकी माँ की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है, आपके बच्चों का भविष्य भी खत्म ही हो जाता है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से जेल में जो कथा हो रही, इस माध्यम से मैं पूरे भारतवासियों को ये प्रार्थना करूंगा, ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिसके कारण आपकी बूढ़ी माँ दुखी हो, आपकी पत्नी दुखी हो, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में पहुंच जाए। हमारी ये कुछ माताएं भी यहाँ बंदी बनकर के बैठी हैं। आपने भी गुस्से में कोई ना कोई गलत कदम उठाया होगा जिसके कारण सिर्फ आप दुखी हो ऐसा नहीं, आपको जन्म देने वाली माँ, आपका पति, आपका बेटा, आपका परिवार, आप यहाँ हो पर आपका परिवार वहाँ आपका इंतजार कर रहा होगा। दुखी होंगे बेचारे, परेशान होंगे, भगवान से रोज प्रार्थना कर रहे होंगे आपके लिए कि आप जल्दी से रिहा हो जाएं, जल्दी से बाहर आएं। इसलिए जो बाहर हैं उन लोगों से प्रार्थना है, ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइएगा कि आपको फिर जेल की सलाखों के पीछे आना पड़े। ऐसा कोई गलत काम ना कीजिएगा, कोई भी उल्लंघन मर्यादा का, कानून का उल्लंघन ना कीजिएगा। लड़ाई भिड़ाई, दया रखिएगा। ये गुस्सा 2 मिनट का होता है पर सजा 20 साल की होती है। उम्र कैद कितने साल की होती है? 20 साल। उम्र कैद 20 साल की, मतलब आपका 2 मिनट का गुस्सा आपको 20 साल पहले, आपको 20 साल पीछे कर दिया कि नहीं? 2 मिनट का गुस्सा आपको कितने पीछे ले जाता है। जेल में कथा करने का मूल उद्देश्य है कि दुनिया के लोग सीखें कि जेल के कैदियों की जिंदगी कैसी होती है। ये गुनाह करने के बाद 100 में से 99 गुनाहगार पश्चाताप करता है कि मैंने ये गुनाह क्यों किया। पश्चाताप की अग्नि में जलता है, पर अब क्या हो सकता है। इसलिए जो अभी गुनाह के राह पर हैं उनसे निवेदन करो कि बेटा ऐसा गुनाह मत करना कि आपकी जिंदगी तबाह हो जाए। इसलिए आपकी अपनी मां को याद करिएगा। मां का कितना बड़ा योगदान होता है। मां हर बच्चे के लिए कितना अच्छा सपना देखती है। मां तू कितनी अच्छी है। हर रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं पर मां सबसे अच्छी होती है। हर रिश्ते सब लोग बोलो, हर रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं पर मां बहुत ही अच्छी होती है। मां के जैसा कोई हो सकता है? मां के जैसा केवल मां होती है। अच्छा, मां कौन है बताओ जरा। मेरे कैदी भाई, मेरे बंदी भाई बताएंगे मां कौन होती है। जब आप लोग संसार में आने लगे तो आप लोगों ने भगवान से पूछा कि प्रभु
क्या आप हमें छोड़ देंगे, अकेले ही भेजोगे क्या? तब भगवान ने कहा, ना, मैं ही तुम्हारी माँ बनकर पहले से तुम्हारे पास पहुंच चुका होऊंगा और मैं ही तुम्हें दूध पिलाकर, तुम्हारी मालिश करके, तुम्हारी सेवा करके मैं ही तुम्हारा पालन कर रहा होऊंगा। तो ये जो माँ है ये भगवान का ही पर्याय है, भगवान का ही एक नाम है माँ। भगवान का एक नाम क्या है? माँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान का नाम है माँ। माँ, इसलिए अपनी अपनी माँ का ख्याल रखो। बेटा यदि जेल में आ गया तो बूढ़ी माँ का सहारा कौन बनेगा? कौन उसे कमा कर खिलाएगा? पत्नी के पास तो चलो माँ बाप का हाथ होता है, पत्नी पर कोई संकट आता है तो तुरंत मायके चली जाती है, पर माँ कहाँ जाएगी? पत्नी पर कोई संकट आया तो तुरंत वो मायके भाग जाएगी, पर पति कहाँ माँ कहाँ जाएगी? इसलिए माँ ईश्वर का ही अंश है, इसलिए माँ को भगवान के रूप में प्यार किया करो। हाँ, तू कितनी अच्छी है। आपकी माँ ने, जब बचपन में कभी आपने गौर किया हो, जब आपकी माँ आपको मंदिर ले जाया करती थी ना, तो माँ जल्दी से आपको गोद में ले लिया करती थी और बोला करती थी, देखो वो भगवान जी बैठे, वो मान जी बैठे, देख लो। माँ भले ना देख पाए पर बच्चे को दिखाती थी कि बेटा तुम देख लो। माँ अपने बच्चे को वो सब कुछ देना चाहती है जो भगवान देना चाहते हैं, इसलिए बाद में खाती थी माँ, आपको पहले खिलाती थी। आपकी हड्डियां मजबूत हों इसके लिए बढ़िया आपका मालिश, आपकी अच्छे से अच्छे तेल से मालिश करती थी। आपकी माँ जैसी ना केवल आपकी माँ ही हो सकती है। करोड़ रुपए देकर भी आप संसार से पैसों में वस्तुएं मिल सकती हैं, माँ नहीं मिल सकती। पत्नी पसंद की होती है, पत्नी के लिए तो आप पसंद करते हैं, ये लड़की अच्छी है या ये, उनमें से आप एक सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये पत्नी पसंद से मिलती है, पर माँ पसंद से नहीं, भगवान की कृपा से मिलती है। इसलिए तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
अखियां, दुख लागी है माँ तेरी अखियां। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियां मेरी निंदिया पे हो, अपनी निंदिया भी हो तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। माँ का अपना कोई सुख नहीं होता। हंसती है तो बच्चों के लिए और रोती है तो बच्चों के लिए। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। माँ बच्चों की जान है, इसलिए भगवान की आरती बाद में उतारा करो, पहले अपनी माँ की आरती। हाँ, हो लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे मारो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हो लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ,
फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया। मेरी माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, जन्मों का संगम है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मुझे से दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ओ ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माही मंदिर माही पूजा, ओ माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। माही मंदिर माँ के पुण्य से जगत बना है,
ईश्वर को भी माने जना है। क्या ये अंबर